हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 5 में। ठीक है दोस्तों, इसके पहले वाले पार्ट में हम जो हमारा गद्य खंड कंप्लीट कर चुके थे और आज जो हम शुरुआत करेंगे पद्य खंड की। पद्य खंड को भी हम इसी प्रकार से समझेंगे जिस प्रकार से हमने गद्य खंड को समझा था। हम जो संपूर्ण पद्य को आपको छोटी सी स्टोरी में पूर्ण रूप से समझा देंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर को हल करेंगे जिससे आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक बने रहे। और दोस्तों, अगर आप हिंदी में सीरियस है तो हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों पर आप टिक मार्क लगा लीजिए अपनी परीक्षा दिन में। और अगर आपके पास परीक्षा दिन नहीं है तो अपनी नोटबुक में से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे जो पद्य खंड में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है भक्ति धारा। ठीक है दोस्तों, भक्ति धारा ये जो नाम का चैप्टर है दोस्तों, इसमें आपको भक्ति के बारे में बताया जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो इसमें भी खंड दिए हुए थे, सबसे पहले आपको विनय के पद जो कि सूरदास जी द्वारा लिखित थे उनके बारे में बताया गया था। और एक जो मलिक मोहम्मद जैसी जी ने लिखी थी स्तुति खंड, उनके दो के बारे में यहाँ पर भक्तियों के बारे में हमें बताया गया था। लेकिन यहाँ पर जो कोविड की परिस्थितियों के कारण आपका जो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा जो भक्ति का बताया गया था उसे जो हटा दिया गया है। अब यहाँ पर जो हमारे सामने देखने को मिलता है सिर्फ विनय के पद। अब दोस्तों, काफ़ी डीपली हम समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर देखिए भक्ति धारा, अब कोई भी अगर आप स्टूडेंट है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भाई भक्ति धारा यहाँ पर है क्या। ठीक है, यहाँ पर जो है भक्ति के बारे में हमें बताया जाएगा। ठीक है, किसकी भक्ति द्वारा? सूरदास जी की। ये जो विनय का पद है ये सूरदास जी ने लिखा है, तो हम जो है यहाँ पर किसकी भक्ति को जानेंगे? सूरदास जी की भक्ति को हम यहाँ पर जानेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों, इसमें बताया क्या है, जो विनय के पद है उसे मैं आपको संक्षिप्त रूप से समझा देता हूँ। विनय के पद में सूरदास जी कहते हैं कि दो प्रकार की भक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको समझाऊँ तो दो प्रकार की भक्ति होती है, जिसे मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो भक्ति जो होती है दोस्तों, दो प्रकार की होती है, निर्गुण और सगुण। अब कुछ लोग जो है निर्गुण भक्ति करते हैं और कुछ लोग सगुण भक्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सूरदास जी कहते हैं कि मैंने जो है सगुण भक्ति की है और निर्गुण मैंने नहीं की। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सगुण भक्ति की है और निर्गुण नहीं की। तो उसी के बारे में इस अध्याय में हमें कहा गया है कि सूरदास जी ने निर्गुण भक्ति क्यों नहीं की, क्यों उन्होंने सगुण भक्ति ही की। मतलब समझ रहे दोस्तों कि जो विनय का पद जो आपको अध्याय है इसमें आपको सिंपल सी चीजें बताई गई है कि भाई दो भक्तियां रहती है, निर्गुण और सगुण। सूरदास जी ने सगुण भक्ति की है, निर्गुण नहीं की है, और उसके क्यों नहीं की है उसके कारण जो इस अध्याय में हमें देखने को मिलेंगे। बस दोस्तों, इतनी सी चीज है, अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम जो अध्याय का थोड़ा सा सार भी इसमें समझ लेते हैं। भक्ति धारा आपका अध्याय है, विनय के पद जो लिखा है सूरदास जी ने। ठीक है, इसका पहला पैराग्राफ हम देखिए, समझिए आप थोड़ा सा। ठीक है, निर्गुण भक्ति का वर्णन कर सगुण भक्ति को अपनाना। ठीक है, जो सूरदास जी कहते हैं कि भाई निर्गुण भक्ति का उन्होंने वर्णन किया कि भाई निर्गुण भक्ति में क्या क्या रहता है, और उन्होंने बताया कि भाई निर्गुण भक्ति में ये सब चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं सगुण भक्ति को जो है अपनाता हूँ। अब दोस्तों, निर्गुण भक्ति क्या होती है, सगुण भक्ति क्या होती है, चलिए हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। दोस्तों, जो निगुण भक्ति जो रहती है, निर्गुण भक्ति, यहाँ पर हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें दो भक्तियों की चर्चा जो है की गई है। ठीक है, दो भक्तियों की चर्चा यहाँ पर की गई। सिंपल सा अगर आप डीपली समझना चाहते हैं, सबसे पहली होती है निर्गुण और सगुण। अब दोस्तों, निर्गुण में क्या होते हैं, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा गया है दोस्तों कि जो हमारे जो भगवान है उनका कोई रूप रंग नहीं है, वो दिखते नहीं है, बस है लेकिन हमें दिखते नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई भगवान है लेकिन वो दिखते नहीं है। और हमारे हिंदू धर्म में यहाँ पर सगुण भक्ति को भी अपनाया गया है। हम भी जो है सगुण भक्ति में मतलब होता है कि भाई भगवान का रूप रंग है, जैसे हम मूर्ति की पूजा करते हैं। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि मूर्ति के अंदर जो रूप रंग होता है, हम जानते हैं कि हमारा जो भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, शिव भगवान है, वो दिखते कैसे है। ठीक है, तो वे जो है सगुण भक्ति के अंतर्गत आए। लेकिन कुछ ऐसे भी भगवान है जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिनकी बस कल्पना कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं निर्गुण भक्तान, निर्गुण भक्ति। ठीक है, अब हमारे जो कुछ साधु सन्यासी ऐसे हुए जिन्होंने कुछ ने निर्गुण अपनाई, मतलब वे जानते नहीं है, वो बस इतना मानते हैं कि वे भगवान होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं निर्गुण भक्ति। और कुछ जो थे उन्होंने माना है सगुण भक्ति। और ये केवल हमारे हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ठीक है, सभी धर्मों में इस प्रकार की भक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्गुण सगुण आपको समझ गए होंगे कि जहाँ पर जो है ईश्वर जो है नई निर्गुण अवस्था में होता है, यानी उसका कोई गुण नहीं होता, रूप नहीं होता, रंग नहीं होता, जाति नहीं होती, वो है निर्गुण भक्ति। और रूप रंग जाति होता है सगुण भक्ति। प्रश्न आपको पूछा जाएगा दोस्तों, निर्गुण और सगुण भक्ति क्या होती है, या फिर पूछा जाएगा निर्गुण सगुण भक्ति के बीच अंतर लिखे, तो आपको जो है लिखते आना चाहिए। चलिए हम इसे हटा लेते हैं, हमारे चैप्टर पर वापस आते हैं। ठीक है, तो पहली पैराग्राफ में जो है सूरदास जी यहाँ पर हमें कहते हैं कि जिस प्रकार से, ठीक है, गूंगा व्यक्ति फल खाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई गूंगा व्यक्ति है। ठीक है, कोई गूंगा व्यक्ति है और आप उसे जो है फल खाने के लिए देते हैं। गूंगा व्यक्ति है, वो बोल नहीं सकता, और आप जो उसे फल खाने के लिए देते हैं तो वो क्या करेगा, फल तो खा लेगा
ठीक है, फल खा लेगा और अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई फल कैसा लगा, तो वो क्या उत्तर दे पाएगा? वो आपको नहीं बता पाएगा कि मुझे फल कैसा लगा। ठीक है, अपने मुंह से अपनी वाणी से नहीं बता पाएगा। तो उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार जो है निर्गुण ब्रह्मा की जो भक्ति है उसमें कोई रूप रंग आकृति या उसे प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं जो है सगुण भक्ति अपनाई है। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो सगुण भक्ति अपनाई है, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति फल खाकर कुछ बता नहीं सकता, उसी प्रकार से जो है सूरदास जी निर्गुण भक्ति कर कर किसी को कुछ बता नहीं सकते, इसलिए उन्होंने जो है सगुण भक्ति को अपनाया है, ताकि वो सगुण भक्ति करे और लोगों को इसके बारे में बताए। ठीक है, अगला था आपका पारस पत्थर। तो पारस पत्थर के बारे में यहाँ पर जो उन्होंने तीसरे चौथे पैराग्राफ में उनके कहा है कि भाई पारस एक प्रकार का पत्थर है जो क्या करता है, लोहे को सोने में बदल देता है। ठीक है, यफी को, ठीक है, गोल्ड में यहाँ पर आपको बदल देता है। ठीक है, पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिससे अगर आप लोहे को टच करते हैं तो सोने में बदल देता है। उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु कृष्ण जी, आप जो है मुझे स्पर्श कीजिए और मुझे भी जो है सोने में बदल दीजिए, आप पारस पत्थर के समान है। और अगला थी आपकी कुब्जा। ठीक है, कुब्जा कौन थी? तो कुब्जा कौन थी दोस्तों? राजा कंस का आपने नाम सुना है। ठीक है, उनकी नौकरानी थी कुब्जा, जो कैसी मतलब वो थोड़ी सी झुकी हुई थी, मतलब उसे कह सकते हैं एक शारीरिक बीमारी थी जिसे हम जो है कुब्ब निकलना कहते हैं। ठीक है, और श्री कृष्ण जी ने उनका जो उद्धार किया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा तो हम जो एक प्रश्नोत्तर हल करेंगे, तब आप जो है बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर भी हमने बात की थी, इसमें जो गूंगा व्यक्ति होता है वो फल खाकर जो है अपने उसका अनुभव किसी को बता नहीं सकता। मतलब यहाँ पर फल कौन खा रहा है? गूंगा व्यक्ति खा रहा है, इसलिए हम कहेंगे पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? गूंगा व्यक्ति। अगला आपका अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास जी ने किससे प्रार्थना की? तो दोस्तों पूरे जो आपने पूरी स्टोरी पढ़ी, उस स्टोरी में सूरदास जी ने एक ही भगवान की भक्ति की है, वो है श्री कृष्ण जी। ठीक है, तो जो सूरदास जी किससे प्रार्थना करेंगे? स्वाभाविक है वो अपने भगवान से प्रार्थना करेंगे, यानी श्री कृष्ण जी से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका यहाँ पर, पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों पारस में यह गुण पाया जाता है कि वो लोहे के स्पर्श से जो है सोने में बदल देता है। मतलब वो लोहे को अगर पारस ने छू लिया, पारस पत्थर के स्पर्श से जो है लोहा सोने में बदल जाता है। अगला है आपका यहाँ पर कि निर्गुण और सगुण भक्ति से शेष करके हुए इसे आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको लिख देना है बस, जो निर्गुण भक्ति होती है उसका कोई रूप रंग गुण जाति नहीं होती है, जबकि सगुण जो भक्ति होती है उसका रूप रंग गुण जाति होती है, जिसे हमने जो इस प्रकार से समझा था। जैसे सगुण भक्ति में क्या होती है दोस्तों? मूर्ति, तो मूर्ति का क्या होता है? रूप रंग जाति सब होती है, निर्गुण में कुछ नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई सगुण में रूप, जो निर्गुण होता है उसमें रूप रंग जाति कुछ भी नहीं होती, जबकि सगुण में जो है एक रूप रंग जाति होती है, इसलिए जो है निर्गुण की अपेक्षा सगुण को शेष कर माना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, कृष्ण भक्ति धारा के कवि सूरदास ने सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर बताया? तो ये बिल्कुल वही प्रश्न है दोस्तों, बस उसका आंसर आप इसमें भी लिख देंगे तो वो भी आपका चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट वही है आपका पूरा। ठीक है, यहाँ पर देखिए निर्गुण भक्ति में आप भगवान को निराकार रूप में स्वीकारा गया है, इसका कोई रूप रंग जाति नहीं होती, ये बिल्कुल वही है। ठीक है, आप अगर चाहे तो थोड़ा सा इसे भी याद कर सकते हैं। अगला आपका, जो गूंगा व्यक्ति जो होता है वो फल के स्वाद का अनुभव किस तरह करता है? तो मैंने आपको थोड़ा बताया था कि भाई गूंगा व्यक्ति, अगर आपने गूंगे व्यक्ति को फल खाने के लिए दिया तो वो अपने फल का जो अनुभव आपको बता नहीं पाएगा, वो अपने मन ही मन में रखेगा। ठीक है, तो आप इसके आंसर में सिंपल सा लिख सकते हैं कि गूंगा व्यक्ति जो है फल का अनुभव अपने मन ही मन में करता है। बस इतनी चीज़ आप याद रखें तो आपका पूरा आंसर आपका क्लियर है। ठीक है दोस्तों, जो एग्जामिनर चेक करने वाला होगा वो आपका यही देखेगा कि भाई आपको आता कितना, आपने प्रश्न में क्या लिखा है। ठीक है, अगला आपका कुब्जा कौन थी? तो मैंने आपको बताया था कुब्जा कौन थी, जो राजा कंस थे उनकी नौकरानी थी। ठीक है, तो पहला इसमें दो प्रश्न आपको दिए, कुब्जा कौन थी, तो आपको लिखना है कुब्जा राजा कंस की नौकरानी थी। अगला, उसका उद्धार कैसे हुआ? तो उसका उद्धार जो है श्री कृष्ण जी ने किया, उनके कुब्बक में सुधार करके। बस इतना आप लिखिए तो आपका जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में जो है इतना ही, 8 मिनट का वीडियो हो चुका है और ये पहला अध्याय था दोस्तों, इसलिए हमने जो इसे बड़ा लिया। बाकी का अध्याय हम जो छोटे छोटे रूप में इसे विभाजित करेंगे और काफ़ी जल्दी जल्दी जो इसे निपटाएंगे। ठीक है, आपको दोस्तों एक बात याद रखनी है, ये जो अध्याय है इस अध्याय को आपको काफ़ी पूर्ण रूप से कर लेना है, क्योंकि कुछ हो या ना हो इस अध्याय से प्रश्न आता ही आता है, और वो भी आपके बड़े रूप में, यानी 3 से 2 अंक के बीच में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।